लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। छोटे सरकार, आप इस समय? मेरा ब्रांड ला विलायती 2 बोतल। 2 बोतल क्या, 4 बोतल लो मालिक, लेकिन यहाँ नहीं पियोगे तो अच्छा नहीं। पुलिस आपको ढूंढ रही है। पुलिस की ऐसी तैसी जैसे मैं बोलता हूँ वैसे कर। कुछवा, दरवाजा बंद कर। छोटे सरकार, मेरी बात मानिए, भाग चलिए। अबे चुप साले, तू क्या समझता है कालीराम यहाँ से कुत्तों की तरह तुम दबा के भाग जाएगा? ये साला टिफिन कैरी लेके कहाँ जा रहा है? इसका मतलब है कि बड़े बाबू का बच्चा घर पे नहीं है। छोटे सरकार मत जाओ, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। अबे चुप साले। कचुआ, उठ चल, जान बची तो लाखों पाए। कौन है? मैं हूँ काली बाबू। वो साला बुड्ढा किधर गया? बुड्ढा बाबा ऑफिस में गए हैं, आप वहीं दिए। ऑफिस में? अरे तब तो और भी अच्छा है। दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। नहीं खोलोगी? नहीं, आप चले जाइए। नहीं खोलोगी? मत आना, चले जाओ, आजा, आओ, चले जाओ। कसम भैरोगी, बहुत प्यारी लग रही है तुम। इतनी खूबसूरत रात, तुम अकेली हो और मुझसे कहती हो कि मैं चला जाऊं यहाँ से। नहीं, तुम क्या चाहते हो? और मैं तुम्हें चाहता हूँ। चले जाओ। जाऊंगा, लेकिन कसम भैरों की जाने से पहले एक बार तुम्हें सीने से तो लगा लो। चले जाओ। आज तुझे कोई नहीं बताएगा, तुझे। चिल्लाने कोई नहीं बताएगा। घबराओ मत जी, मैं आ गया हूं। रजनी, हरामजादे, एक अंधी लड़की को बेइज्जत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? रजनी, बोल, फिर कभी ऐसे करे? बोल। अभिजीत बाबू, क्या हुआ? बाबा। सुरेश बाबू, ये हरामजादा आपकी लड़की को बेइज्जत करने आया था। घबराने की बात नहीं।
आप रजनी को संभालिए, मैं इसे पुलिस स्टेशन लेके जाता हूँ। चलिए कालिया, हम कहते हैं चल। ये क्या काली बाबू? श्रावण बाबू, मैंने कहा था ना काली को एक दिन पकड़ के ले आऊंगा। ये लीजिए, ले आए सांप को। ये सब क्या है? ये क्या आप समझ नहीं रहे? नहीं। मैं समझाता हूँ। यही है वो सांप, वो जहरीला सांप जिसे आप पकड़ नहीं सके, जिसने गरीबों की बस्ती को जलाकर उन्हें बर्बाद कर दिया, और जो आज एक अंधी बेबस लड़की की इज्जत लूटने के लिए उसके घर में घुस गया था। वहीं से उसे पकड़ के लाया मैं। दरोगा बाबू, ये सब झूठ है, मेरी बात का विश्वास कीजिए। आप क्या है और सच क्या है, इसका फैसला बाद में होगा कालीराम, बाद में। श्रावण बाबू, अरेस्ट कीजिए इसे। अरेस्ट? अरेस्ट करने के लिए सबूत चाहिए, गवाह चाहिए। गवाह? गवाह मैं खुद हूं। नाउ आई ऑर्डर यू अरेस्ट हिम। ऑर्डर? तुम्हारी इतनी जरूरत हुई कैसे? तुम मुझे ऑर्डर देने वाले कौन होते हो? आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं? ये देखिए, ये हूं मैं। नमस्कार सर, मैंने आपको पहचाना नहीं सर। पहचाना नहीं? जी। उम्मीद करता हूं कि अब आप मेरी आज्ञा का पालन करें। जी हाँ, जरूर। भुवन बाबू, चलिए, अरे कीजिए, ले चलिए, हवालात में ले चलिए। और समर बाबू जी। याद है आपने एक दिन मुझसे कहा था कि आप मुझे हवालात में बंद कर देंगे, मुझे ठंडा करने के लिए? जी हाँ, याद है सर। मैंने भी आपके लिए कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया। नहीं सर। यू आर सस्पेंडेड। इस बार के लिए माफ कर दीजिए सर। यू आर इंडेफिनेटली सस्पेंडेड। बड़े बाबू, आप यहाँ क्यों आए? बड़े बाबू, रहम कीजिए मुझ पर। बड़े बाबू, आप केस वापस ले लीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। शाहू जी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मामला पुलिस के हाथ में है। पुलिस? बड़े बाबू, आप मदद करेंगे तो मैं पुलिस को भी संभालूंगा। बस आप हाँ कर दीजिए, फिर बेफिक्र होकर गांव चले जाइए और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। क्या कहते हैं आप? रुपए पैसे की चिंता मत कीजिए बड़े बाबू, आपकी बेटी मेरी बेटी है, सारा खर्चा मैं करूंगा। रुपए से आप मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं? नहीं नहीं बड़े बाबू, मैं तो आपकी बेटी की भलाई के बारे में बात कर रहा हूँ। अदालत में जाएंगे तो फिर तरह तरह की बातें उठेंगी, बेटी की बदनामी होगी, फिर तो बेटी के हाथ पीले करने की रही सही उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अपनी बेटी की मान सम्मान का सौदा मैं नहीं कर सकता। अब जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात पर गौर जरूर कीजिएगा। अंधी बेटी की शादी करना इतना आसान नहीं है, खासकर वो जब बदनाम हो चुकी हो। नमस्ते बड़े बाबू। दीदी, अभिजीत बाबू। ओह, तुम जाओ। ये सब क्या है? हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अभिजीत बाबू। जा रहे हैं? क्यों? और कोई चारा भी तो नहीं। मैं देख नहीं सकती, पर इतना जान जरूर सकती हूँ। क्या जान सकती हैं? यही, मेरे माथे पे जो कलंक का दाग लगा है, उसको लेके मैं किसी के सामने जाने के लायक। लेकिन जो कुछ हुआ उसमें आपका तो कोई दोष नहीं। फिर भी रजनी, छुट्टी मंजूर हो गई है बेटी, कल सवेरे ही हम चल देंगे। अरे अभिजीत, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। अभी रजनी से मालूम पड़ा कि आप लोग जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपके यहाँ से चले जाने से वो केस डिसमिस हो जाएगा? क्या करूं, रजनी की तरफ देख नहीं पाता। मेरी फूल जैसी बच्ची पत्थर की मूरत बन गई है, हर वक्त रोती रहती है। उसके आंसुओं से मेरी हिम्मत टूट गई है। इसका यह मतलब है कि आप इतना बड़ा अन्याय बर्दाश्त कर जाएंगे, उसका मुकाबला नहीं करेंगे, कायरों की तरह मुंह छुपाकर चुपचाप यहां से चले जाएंगे। मैं मजबूर हूं,
एक अंधी लाचार बेटी के बाप होने का दुख क्या होता है ये तुम नहीं समझोगे। अभिजीत, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं तुम्हारा कहना मान नहीं पाऊंगा। मुझे माफ कर देना। मेरे माफ करने ना करने से क्या होगा? अगर रजनी को पता चल गया कि साहू जी ने पैसे देकर आपका मुंह बंद किया है, तो क्या वो कभी आपको माफ कर सकेगी? साहू जी से मैंने पैसा लिया है? ये तुम क्या कह रहे हो? साहू जी ने मुझे भी पैसे भेजे थे, मैंने उन्हें वापस कर दिए। लेकिन बाप होकर यह आपने क्या किया? नहीं अभिजीत, मैं अपनी बेटी की सौगंध खाकर कहता हूं, मैंने पैसा वैसा कुछ नहीं लिया। तो फिर आप जा क्यों रहे हैं? सिर्फ रजनी के लिए। कोर्ट में केस चलेगा, वकील तरह तरह की जीरा करेगा, उल्टी सीधी बातें पूछेगा, बातें चारों तरफ फैलेंगी, बदनामी होगी। अब तुम ही बताओ, सब कुछ सुनकर मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? कोई नहीं। सारी जिंदगी मेरी बेटी कलंक की आग में जलती रहेगी। ये मैं सह नहीं पाऊंगा, ये मैं सह नहीं पाऊंगा। सिर्फ यही बात है? हाँ। अगर कोई शरीफ लड़का आपकी बेटी से शादी करने को तैयार हो जाए तो? कहां मिलेगा ऐसा लड़का? कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? मैं करूंगा। अभी तुम? हाँ, मैं। अगर आप अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, रजनी को एक पत्नी की पूरी मर्यादा दूंगा। अभिजीत, ये तुम कह रहे हो? रजनी सुन, अभिजीत क्या कह रहा है? भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान ने... नहीं बाबा, नहीं, भगवान ने... ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं। आप मुझ पर दया कर रहे हैं। नहीं रजनी, दया नहीं। पता नहीं अनजाने में मैं कब तुमसे प्यार करने लगा। मेरी जिंदगी का अभिशाप है। मैं नहीं चाहती मेरा अभिशाप तुम पर भी लग जाए। तुम्हें पाना अभिशाप नहीं रजनी, ये तो मेरा सौभाग्य है। अभिजीत, अभिजीत, रजनी, अभिजीत, रजनी। पंछियों की आवाज सुन रही रजनी? ये परदेसी पंछी बसेरे के लिए घर लौट रहे हैं। आज मुझे भी अपने घर का पता मिल गया। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी के सुने आकाश में जैसे एक ध्रुव तारा चमक उठा है, और उस ध्रुव तारे का नाम है नहीं, रजनी। बत्ती बुझा दो, बत्ती बुझा दो। क्यों? बुझा दो ना। बुझा दी। छूटे कहेंगे, बुझा दो ना। बुझा दी? नहीं, तो कैसे मालूम? मैं उजाले को अंधेर में ही पहचान लेती हूँ। इसलिए तो आज तुम जैसे उजाले को इन आंखों ने पहचान लिया। सिर्फ पहचाना ही नहीं, आज पा भी लिया। काश मेरी आंखें होती तो जी भर के देखते। क्या देखते? यही कि मेरे देवता का रूप क्या है।
रजनी, सुना तुमने? कालीराम के केस का फैसला हो गया आज। क्या फैसला हुआ? 5 साल की सजा हुई है उसे। बहुत अच्छा हुआ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। तैयारी कर ली? कल ही तो तुम दोनों को सोनापुर जाना है ना? हाँ बाबा, लेकिन तुम्हें अकेले छोड़ के जाने को मन नहीं करता। मेरी चिंता तू मत कर। खुशी की बात यह है अभिजीत को प्रमोशन मिला। वो सोनापुर में 4 थानों का इंचार्ज होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ अकेले, तुम्हारी देखभाल, तुम भी हमारे साथ चलो ना। पगली कहीं की, मैं तो बीच बीच में आता ही रहूंगा। ये क्या, आंसू पोछ डाल? आज तो खुशी का दिन है। मेरी बेटी अपने घर जाएगी। ऐसे समय में आंसू नहीं, मुस्कुराहट होनी चाहिए। बेटी रो मत। रजनी, ये रहा हमारा छोटा सा घर। देखो, सामने एक फूलों का बागीचा है, उस पार एक नदी है और उसके पीछे पहाड़। आओ। हाँ? ये कमरा? हाँ, ये हमारा ड्राइंग रूम। बहुत सुंदर है ना मकान? काश मैं देख सकती। तो क्या हुआ? तो मेरी आंखों से देखोगी? हाँ। आओ। जब भी देखता हूं तुम इन पौधों में पानी देते रहते हो, क्या बात क्या है? यूं ही। यूं ही मतलब? वो तुम नहीं समझोगे। लेकिन मैं समझ गया हूं। क्या समझ गए हो? समझ गया हूं कि तुम चाहती हो कि इन फूलों की तरह हमारे संसार में भी एक छोटा सा हंसता खेलता फूल खिल उठे। बुधवा जी, आज काली वापस आ रहा है, हार का इंतजाम कर। बिल्कुल जी। अबे वो फूल वाले, 2 बढ़िया से हार तैयार कर, छोटे सरकार आ रहे हैं। आइए मालिक। मुनीराम, आइए आइए शाहू जी, आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। क्यों मनीराम, वो लाकिट तो तैयार है। आज काली जेल से छूट कर आ रहा है, हमें उसे लेने जाना है। हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार है सरकार। आपके काम में कभी देर हो सकती है क्या? ये लीजिए। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बना है, बढ़िया बना है। जय बाबा गणेश, सिद्धिदाता गणेश, कृपा करो, बस ये आशीर्वाद दो कि इसे पहनकर काली को सुमति आ जाए। जय बाबा गणेश, जय बाबा गणेश। अबे 5 साल के बाद छोटे सरकार आए हैं, हार तो पहना। जीते रहो बेटा। हाय, कितना दुबला हो गया मेरा बेटा। जेल में बहुत तकलीफ हुई ना। नहीं बेटा। मालिक, ताबीज। हाँ, ताबीज ले बेटा, ताबीज पहन ले, भगवान जी तेरी रक्षा करेंगे। असली सोने का। हाँ, 4 तो। अब तुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। क्या तू घर जा, मैं प्रधान साहब से मिलकर अभी आता हूँ। बुधवा कछुआ, काली को घर ले जा बेटा, जाइए छोटे सरकार, आइए, पधारिए, बैठिए। मान गए छोटे सरकार, क्या जगह पे रुके। अरे साला जेल से छूट कर फिर आ गया। आइए सरकार, आइए छोटे सरकार, आइए। जल्दी से 2 बोतल मेरा आप भी लाता हूँ।
साला रास्ते में बैठा है। उठ मेरी जगह से। क्यों? 5 साल में सब कुत्ते शेर बन गए। साला। छोटे सरकार बैठिए। 5 साल के बाद आए हैं, अब गर्मा गर्मी से क्या फायदा? पापा जल्दी दारू ला। वो अंधी लड़की और वो इंस्पेक्टर अभिजीत कहाँ है इस वक्त? वो शादी के बाद ये शहर छोड़ के चले गए। छोड़िए ना छोटे सरकार उनकी बात। छोड़ दो। कुछ भी नहीं किया और 5 साल जेल में गुजार के आया हूँ और तू कहता है छोड़ दो? नहीं। अबे ये क्या है? घोड़े का पिसा पिला रहे क्या? अरे जाके मेरा ब्रांड लेके विलायती माल लेके पैसे बाद में ले लेना। विलायती माल नहीं है। क्या? साले वो दिन भूल गया जब गाड़ी रोक रोक के विलायती माल लाके दिया करता था। आज बोलता है नहीं है। जा मेरा ब्रांड लेके आ, नहीं तो क्या गुंडागर्दी करोगे? हाँ? 5 साल जेल की रोटियां तू लाए, बड़े दिमाग सीधा नहीं हुआ? हरामजादे, जेल का नाम लेता है? अरे हरामजादे, तू कहानी को पहचानता नहीं? छोड़ मुझे, हट जाओ, छोड़ मुझे। 1-2 कौड़ी के आदमी ने जलील किया मुझे कहता लुच्चा बदमाश गुंडा, और ये सब उस हरामजादे दरोगा अभिजीत की वजह से। कसम भैरव की, जहां भी होगा उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगा उससे।